हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग हैप्पी प्रिंस की चैप्टर जो 5 है यानी कि मोमेंट्स की, उसका हम लोग हिंदी समरी देखेंगे। हैप्पी प्रिंस का बुत शहर के एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत खड़ा था। उस समूचे बुत के ऊपर मुलायम चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर बढ़िया सोने के पतले पतले पत्ते थे। आंखों के स्थान पर 2 चमकीला नीलम लगे हुए थे। उसकी तलवार की मुठ पर एक बड़ी मणिक चमक रही थी। बुत पर एक अबाबिल छोटा चिड्डा आ बैठा। एक छोटा अबाबिल आया और बुत पर बैठ गया। उसने रात इस पर बिताने का निर्णय लिया, परंतु जैसे ही वो सोने जा रहा था उस पर पानी की एक मोटी बूंद गिर गई। अबाबिल आश्चर्यचकित हो गया। कोई बादल भी नहीं था, फिर भी वर्षा हो गई। पानी की दूसरी बूंद के कारण अबाबिल ने उड़ने का निर्णय किया। पानी की तीसरी बूंद ने उसे बुत की तरफ देखने के लिए बाध्य कर दी। वो रो रहा था। बुत बोलता है। बुत ने अबाबिल से बातचीत की। उसने कहा कि जब तक जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होते हैं। उसकी राज दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार कहते थे। अब वह बहुत ऊंचे पर बैठता है। वह शहर के कष्टों को देखता है। अबाबिल को एक महिला की सहायतार्थ भेजा जाता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि दूर एक महिला रहती है। वो दर्जिन है। वो रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। दासी ने इसे अगले दरबारी नृत्य में पहनना था। बिस्तर पर इसका छोटा लड़को बीमार पड़ा था। वह बुखार से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को उसकी तलवार की मुठ से मणि निकालने के लिए कहा। उसे महिला को देना चाहिए। अबाबिल महिला की सहायता करता है। पहले तो अबाबिल ने कहा कि उसके लिए मित्र मिस्र में जा चुके हैं। वे मिस्र में इसका इंतजार कर रहे हैं, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल मान गया। उसने मणि को निकाला और महिला के घर उड़ गया। उसने मणि को महिला के अगास्तुने के पास रखा दिया। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। लड़के को थोड़ा आराम लग गया। वो गहरी नींद में सो गया। फिर अबाबिल को एक नाटककार की सहायता कहा जाता है। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ गया। उसे गर्मी का एहसास हुआ, यद्यपि ठंड थी। हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि यह एक ऐसा इसलिए है, उसने कोई अच्छा कार्य किया। अबाबिल मिस्र उड़ जाना चाहता था, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे वहाँ और रात ठहरने के लिए कहा। उसने अबाबिल को बताया कि वह एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है। वह रंगशाला के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वो लिख नहीं सकता था। उसे भूख भी लगी थी। उसने अबाबिल को कहा कि वो उसकी आंखों में एक नीलम निकाल ले और उसे नाटककार को दे दे। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आता है। नाटक ने नीलम को देखा। वो खुश हो गया। अब उसे नाटक को समाप्त करने की आशा थी। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसे अलविदा कहने आया है, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक और रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल को माचिस बनाने वाली लड़की की सहायता भेजा जाता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि नीचे स्क्वायर में माचिस वाली एक छोटी लड़की है। उसकी सारी माचिस से नाली में गिर गई है। यदि वो घर में कोई ऐसा पैसा नहीं लाई तो उसका पिता उसकी पिटाई करेगा। वो रो रही थी। उसने अबाबिल को उसकी दूसरी आंख की मणि उतारने और उस लड़की को देने के लिए कहा। अबाबिल मणि के साथ उड़ गया। उसने मणि को छोटी लड़की के हाथों में रख दिया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के साथ रहने का निर्णय लिया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। उसने प्रिंस को बताया कि वो उसके पास रहेगा क्योंकि अब वो अंधा हो गया। हैप्पी प्रिंस ने उसके शहर पर पढ़ने और क्या देखा उसे बताने के लिए कहा। उसने अबाबिल को यह भी बताया कि उसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट होता है और मानव कष्ट सबसे बड़ा रहस्य है। अबाबिल जो कुछ देखता है बताता है। अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। उसने भूखे बच्चे देखे। उसने काफ़ी गरीब व्यक्ति को भी देखे। हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके शरीर में सोने के पतले पत्तों को उतार कर उनको देने के लिए कहा। गरीब अब हंसने लगे और बच्चे खेलने लगे। शीत ऋतु का आगमन, तभी बर्फ गिरने लगी और पीला पाला हर एक वस्तु सफ़ेद दिखाई देती। छोटा बेचारा अबाबिल ठंडा होता है, परंतु उसने अपने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। फिर भी वो और अधिक जीवित नहीं रह सकता था। अंत में वह जान गया कि उसकी मृत्यु समीप है। अबाबिल ने प्रिंस को कहा कि वह उसके हाथ चूमने की अनुमति दे दे। प्रिंस ने बताया कि उसे खुशी है कि वो मिस्र जा रहा है, इसलिए उसे उसके होठ चूमने के लिए कहा। परंतु अबाबिल ने उसे बताया कि वो मिस्र नहीं जा रहा है, वो मृत्यु के घर जा रहा है और वह मृत होकर गिर पड़ा। बुत टूट जाता है और उसे पिघल दिया जाता है। उस समय बुत के अंदर एक दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का दिल 2 हिस्सों में टूट गया। मृत अबाबिल उसके पैरों में गिर पड़ा। अगली सुबह महापौर और नगर पार्षद उधर आए। उन्होंने बोरा की तरफ देखा। उन्होंने घोषणा की कि अब हैप्पी प्रिंस सुंदर नहीं दिख रहा, इसलिए वो लाभकारी नहीं है। तब उन्होंने बुत को भट्टी में पिघला दिया, परंतु टूटा दिल नहीं पिघला। इससे बाहर फेंक दिया गया। परमात्मा का सबसे मूल्यवान 2 वस्तुओं के लिए कहना। परमात्मा ने अपने देवताओं में से एक देवता को शहर से 2 अधिक मूल्यवान वस्तु लाने के लिए कहा।
देवता हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मृत पक्षी उनके पास ले गया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में हमेशा आएगा। हैप्पी प्रिंस अपने सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा। ये इन्फॉर्मेशन जो क्लास 9th की मोमेंट्स की बुक की चैप्टर 5 थी, इसकी हिंदी समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रहते तो आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर 6 में।